हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्बैलेंस के बारे में जिसको एफबीसी या फिर फेयर वैल्यू गैप नाम से भी जानते हैं। इम्बैलेंस एग्जैक्टली होता क्या है, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका क्या रोल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है एग्जैक्टली इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पे है और किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई है। समटाइम आप देखोगे बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, समटाइम बहुत माइनर सा होता है, बट दोनों को मैप करने का, आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने पीयूआई, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो पे एंट्री कैसे बना सकते हो यूजिंग इम्बैलेंस। सबसे पहले आपको ये समझना है इम्बैलेंस बनता क्यों है। इम्बैलेंस जब भी कोई अनहेल्दी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ड्रॉप या अप होता है तो उस केसेस में क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करती है। उसके बाद में वही इम्बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम फिल होता है और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है। जब भी आप मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे, चाहे आप 1 आवर्स में जाओ या 5 मिनट में या फिर 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे, उसका इम्बैलेंस फिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है कि मार्केट उस अनहेल्दी प्राइस एक्शन को मार्केट फिल करता है, तभी जाकर के मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है। ये मैंने एक डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए, जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ आएगा एग्जैक्टली इम्बैलेंस होता क्या है। अगर हम इसको देखें चार्ट तो मार्केट का जो डायरेक्शन है बेरिश में है। जब मार्केट का डायरेक्शन बेरिश में है तो उसमें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप को। सबसे पहले हमें देखना है कि जो जहाँ से मार्केट में ड्रॉप आया है वो एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन होता है, क्योंकि मार्केट में एक ड्रॉप होता है कंटिन्यू नीचे की तरफ। उसी केसेस में क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट एक साइड रेंज में चल रहा है उसमें इम्बैलेंस होने का, उसमें इम्बैलेंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जब भी मार्केट ड्रॉप करता है डाउन साइड की तरफ, उस केसेस में आपका इम्बैलेंस बनता है। अगर हम स्टार्ट करें टॉप कैंडल से तो इस कैंडल का हमें बॉटम पकड़ना है, इस कैंडल का, जो कि यहाँ पे इस तरीके से। और फिर हमें लेना है थर्ड कैंडल। अब इसमें थर्ड कैंडल कौन सी है, पहली कैंडल टॉप वाली हो गई, सेकंड ये हो गई एंड थर्ड वाली ये कैंडल है। थर्ड कैंडल का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो वेरियस मार्केट में। तो इसके जो बीच का गैप है इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं, या फिर इसको इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप एफवीजी नाम से इसको जानते हैं। बेसिकली ये आपका इम्बैलेंस होता है और इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है, यानी कि इस इम्बैलेंस को अभी मार्केट ने टच नहीं किया है, तो ये आपका क्या हो गया, अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस। ये चीज़ आपको नेक्स्ट कैंडल के साथ करना है। नेक्स्ट कैंडल का लो आपको ये पकड़ना है एंड थर्ड कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे। अब इस केसेस में आप नोटिस करोगे दोनों जो कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई है, उन कैंडल स्टिक का बीच का जो गैप है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे इस बुलिश कैंडल है, इसको फिल कर दिया है, राइट। जब इसको फिल कर दिया है इसका मतलब ये जो इम्बैलेंस है वो हमारा मिटिगेट हो चुका है। अब इसको यूज़ करने की ज़रूरत हमको नहीं है। एग्जैक्ट आपका जो अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है वो टॉप पे है, यानी कि ये वाला जोन है हमारा अनमिटिगेटेड है। ये आपका अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। और इसके बीच में ये जो गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक, इस वाले कैंडल के बीच में, ये इन 2 कैंडल्स ने यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, यानी कि ये जो इम्बैलेंस है वो फिल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो आपका टॉप वाला यूज़ करेंगे जो कि अनमिटिगेटेड है इम्बैलेंस। अभी इससे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस कैंडल का लो हम पकड़ेंगे। अभी आपके मन में ये प्लान आया होगा कि इस कैंडल का लो हम क्यों पकड़ रहे हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। एक्चुअली आपका जो हाईएस्ट कैंडल होता है, राइट है, वही आपका इसका लो हमें पकड़ना है। तो ये आपका लो हो गया यहाँ पे, और थर्ड कैंडल का हाई जो कि इस पॉइंट पे है, और ये आपके दोनों के बीच का जो गैप है इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं, राइट। ये भी आपका अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है जो कि यहाँ पे अभी मिटिगेट नहीं हुआ है। मे बी नेक्स्ट पुल बैक में मार्केट उसको मिटिगेट कर दे, बट अभी के लिए जो इम्बैलेंस है वो यहाँ पे है, राइट। तो बेसिकली आपके पास में 1-2 अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है एंड थर्ड वन इज़ ऑलरेडी मिटिगेट है, ओके। अब इसको हम थोड़ा-सा चार्ट पे समझते हैं एंड सेम चीज़ आपको बुलिश मार्केट में करनी है। मैं आपको दोनों एग्ज़ाम्पल आपको भी चार्ट पे दिखाता हूँ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि ये आपके सामने जीपीएसटी का चार्ट है, आप किसी भी करेंसी पे या फिर किसी भी स्टॉक का आप चार्ट ले सकते हो। मैं आपको मल्टीपल चार्ट पे आपको दिखाऊँगा एग्ज़ैक्टली कि इस तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे अपने इम्बैलेंस को। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का मोमेंटम जो है वो पहले बुलिश है यहाँ पे, और एंड उसके बाद में फिर क्या हुआ, मार्केट टर्न हुआ इनटू बेयरिश। जब भी मार्केट बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है इम्बैलेंस को। हमें आपको टॉप से लेके बॉटम या फिर बॉटम से लेके टॉप तक हमें आइडेंटिफाई करना होता है इम्बैलेंस को। अगर मार्केट बुलिश है तो हम बॉटम से लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले लोएस्ट कैंडल आपकी ये है एंड ये वाली नेक्स्ट कैंडल है, राइट।
तो इसके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ओके, ये जो गैप है आपका ये हो गया अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस, राइट। तो यानी कि ये इम्बैलेंस है, इन फ्यूचर यहाँ पे मार्केट टैप करे और फिर उसके बाद में मार्केट हो सकता है ऊपर या फिर नीचे जाए। ये 2 मिनट का चार्ट है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 मिनट या फिर 1 मिनट के हिसाब से मार्केट वर्क करेगा। मार्केट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हर बार अलग-अलग काम करता है। लाइक 1 आवर पे काम करेगा तो ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट पे भी काम करेगा। क्योंकि मार्केट किसी भी एक सिंगल टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करता। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए है। मैं आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे इम्बैलेंस को। टाइम फ्रेम इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, बट जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका अनइमीडिएट इम्बैलेंस हो गया एंड थर्ड वन यहाँ पे हो गया, उसके बाद में ये वाला हो गया एंड उसके बाद में अगेन आप देखोगे यहाँ पे हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4 बार जो इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये अनइमीडिएट इम्बैलेंस है। उसके बाद में अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया इम्बैलेंस, इस कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो जो कि यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है एक पुल बैक के थ्रू। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेटेड ऑलरेडी है। अगेन उसके बाद में मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो जो कि ऑलरेडी मिटिगेट है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट है। यानी कि ये दोनों तीनों इम्बैलेंस जो यहाँ पे क्रिएट हुए थे वो ऑलरेडी मिटिगेट हो गए एक पुल बैक के थ्रू। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो जो कि यहाँ पे इस पुल बैक के थ्रू मिटिगेट हो गया, राइट। एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता जाएगा। सेम चीज़ आपके बेरिश मार्केट में रहेगी, जब भी मार्केट में बेरिश डाउनफॉल आएगा तो इस तरीके से फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया इम्बैलेंस एंड ये पुल बैक के थ्रू ये भी मिटिगेट हो गया। तो राइट, ये जो इसके बीच का गैप है इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। अगेन सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो ये मिटिगेट हो गया। ये बुलिश मार्केट में होता है, बेरिश मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। बट बुलिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, राइट। तो इस तरीके से ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, आप सारे के सारे इम्बैलेंस यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं। सारी की सारी कैंडलस्टिक यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी हैं। आपके पास में सिर्फ एक इम्बैलेंस यहाँ पे बना है एंड इस तरीके से कुछ फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टैप किया, मार्केट ने एक्सैक्ट उसको फिलअप किया, फिर उसके बाद रिएक्शन दिया और ये प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। अगेन मार्केट पुश किया डाउन साइड की तरफ में, ये आपका फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे एक्जैक्टली उसको टैप किया, मार्केट नीचे की तरफ आया। सेम प्रोसेस आपका बुलिश मार्केट में भी रहने वाला है। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो इस तरीके से इसको मिडिएट किया और फिर मार्केट अप। अगेन सेम प्रिंसिपल आपका बेरिश मार्केट में भी रहने वाला है। मार्केट का डाउनफॉल नीचे की तरफ है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो एंड थर्ड कैंडल का हाई इस तरीके से। ये आपका इम्बैलेंस होता है जो कि पीवाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के आसपास बनता है, जहाँ से मार्केट में रिएक्ट मिलता है, राइट। तो अभी कहाँ पे बाय सेल करना है वो आपको नहीं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इम्बैलेंस क्या होता है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अभी कौन सा इम्बैलेंस कहाँ पे लेना है वो आपको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बट आपको समझना पहले ये है कि आपका जो अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है और मिटिगेटेड इम्बैलेंस है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर पीओआई ऑर्डर फ्लो वो सब चीज़ें करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, राइट। तो ये आपका इम्बैलेंस हो गया। इससे जस्ट नीचे आप देखोगे कितनी बार मार्केट ने अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। ये आपका इस पॉइंट पे जाकर के मिटिगेट हुआ था, राइट। अब यहाँ पे देखोगे ये मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया, ये आपका अनमिटिगेटेड है। बाद में ये सारे मिटिगेट हो गए बाय दिस मूव हियर, क्योंकि ये मूव जब भी ऊपर जाएगा तो ये इम्बैलेंस को फिल करने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट उस इम्बैलेंस को फिल अप करता है। अगेन सेम चीज़ आपकी डाउन सेल में भी रहेगी। ये आपका ऊपर से देखोगे सारे मिटिगेट हो चुके हैं, सारे पुल बैक मिटिगेट हो चुके हैं। सिर्फ आपके पास में ये इम्बैलेंस बचा है इस वाले पॉइंट पे। मार्केट ने एक्जैक्टली उसी को टैप किया फिर मार्केट नीचे। तो इस तरीके से आपको मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखोगे सारे के सारे इम्बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी फिल अप हो चुके हैं। एंड सेम चीज़ आपके बुलिश साइड में भी है। जब भी मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है तो वहाँ पे किसी एक इनमिट किसी दूसरे इम्बैलेंस को मिटिगेट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है नए इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट भी होते हैं। जैसे इस वाली लेग में आप देखोगे, इस वाले एक्सट्रीम जो आपका इम्बैलेंस है उसको टैप किया, बट उसको टैप करने से पहले यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। लुक एट दिस वन, राइट। तो ये सारे इम्बैलेंस भी यहाँ पे हमें क्रिएट हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से मार्केट आपका रिएक्ट करता है और हमें इस तरीके से इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इम्बैलेंस क्या होता है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस वीडियो को रिवॉच कर सकते हो मल्टीपल टाइम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जनरली इफ एवरेज फेयर वैल्यू गैप का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे इम्बैलेंस होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट उस एरिया को टच करे। जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इम्बैलेंस को ग्रैब कर चुका होता है, मिटिगेट कर चुका है, वहाँ आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है, क्योंकि जो एरिया ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है वहाँ पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल अप हो चुका है। क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, ज़्यादा वॉल्यूम ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए। एंड सेम चीज़ आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रहती है, चाहे आपका मार्केट बुलिश हो या फिर बेरिश हो। ये जो गैप है इनके बीच का, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। द फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो इस वाले एरिया पे, और ये आपका क्या होगा, इम्बैलेंस। अगेन मार्केट ने किया यहाँ पे क्रिएट इम्बैलेंस, द फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इम्बैलेंस एग्जैक्टली यहाँ पे। तो ये सारे अनमिटिगेटेड थे, मार्केट ने उसी इम्बैलेंस को फिल अप किया, मार्केट अगेन ऊपर गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, कुछ इस तरीके से इसको फिल अप किया, मार्केट अगेन ऊपर गया एंड दिस वाज अनदर इम्बैलेंस हियर। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और अभी की जैसे बात करें, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, चूँकि यहाँ पे मार्केट ने टैप किया एंड अगेन गोइंग हायर हाई। ये आपका फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो ये सारे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी तरीके का इम्बैलेंस नहीं है। मार्केट यहाँ पे हो सकता है अभी टाइम ले टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होने में टाइम लेगा, अगेन पुल बैक एंड अगेन मिटिगेशन, तो इस तरीके से ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। अगर मार्केट हो सकता है वहाँ पे ना जा करके ये जो आपका एक्सट्रीम पे अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट पहले यहाँ पे आए, इसको फिल अप करे, फिर मार्केट ऊपर जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपका मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो, बेयरिश हो, कहीं भी हो, हर जगह आपका काम करेगा इम्बैलेंस। यहाँ से आप देखोगे ये आपका फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई फिल अप किया एंड अगेन ऊपर, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो फिल अप किया एंड अगेन अप। तो ये इम्बैलेंस होता है इस तरीके से। एंड यही चीज़ आपको बॉटम पे हर जगह आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, मिटिगेशन एंड अप। इससे नीचे आप देखोगे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्बैलेंस एग्जैक्टली होता क्या है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इम्बैलेंस। तो मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सट्रीम इम्बैलेंस पे टैप होने की ज़्यादा होती है। मार्केट उसके आसपास मिटिगेट करके ही मार्केट में एक्चुअल मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग द इंटायर वीडियो। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।